आज हम एक ऐसा विषय पर बात करेंगे जो आपके इंटरनल शिक्षा माना आंतरिक शिक्षा के बारे में हम बात करेंगे, जिसको आप आध्यात्मिक शिक्षा कहते हैं। उस पर हम बात करेंगे। देखिए, जीवन का किसी भी व्यक्ति के जीवन का, किसी भी मनुष्य के, किसी भी इंसान के जीवन का दो शिक्षा होता है। पहला सांसारिक शिक्षा और दूसरा आध्यात्मिक शिक्षा। सांसारिक शिक्षा उसको कहा जाता है जैसे आप किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया। ये तमाम तरह के जो आप शिक्षाएं लेते हैं और ये शिक्षा लेकर के आप जो जॉब लेने का काम करते हैं, संसार को जानने का काम करते हैं, पूरी पृथ्वी को जानने का काम करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को जानने का काम करते हैं, ये सभी का सभी सांसारिक शिक्षा में आता है। और दूसरा आता है आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है? आध्यात्मिक ज्ञान होता है स्वयं को जानना, स्वयं को समझना। माने हम क्या है, हम कौन है, हम किस लिए आए हैं इस धरती पर, हम आए हैं तो मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा अधिकार क्या है। और अगर इस धरती पर आए हैं सिर्फ स्वयं के जीने के लिए आए हैं, सिर्फ परिवार तक सीमित रहने के लिए आए हैं, या इस पूरा पृथ्वी के पर जो इतना बहुत सारा पर्यावरण जो अभी दूषित हो रहा है, उसको बचाने का दायित्व भी मेरे पास है। तो कहने का मतलब है कि जो आप आए हैं इस धरती पे, तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं आए हैं। ये परिवार से लेकर के, समाज से लेकर के, राज्य से लेकर के, अपने देश से लेकर के, विदेश से लेकर के, पूरा ब्रह्मांड, पूरा धरती, इस सभी के लिए आप आए हैं कि अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो आपको जितना क्षमता है, जितना पावर है, जितना ताकत है, जितना ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, उस विवेक, बुद्धि, ज्ञान से इस धरती को कितना अधिक से अधिक ये धरती चल सकते हैं, और कितना स्वच्छता धरती के लिए ज़रूरी है, कितना स्वच्छता हमारे नदी के लिए, महासागर के लिए ज़रूरी है, ताकि पर्यावरण शुद्ध रहेगा। यहाँ का मनुष्य जो है, इस धरती पर का मनुष्य जो है, वो सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से इस धरती पर काम कर पाएंगे और इस संसार का आनंद ले पाएंगे। इसलिए आप आए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ परिवार तक सीमित होने के लिए आए हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप थोड़ा परिवार से और समाज से ऊपर हट करके अगर आप सोचते हैं कि पूरा पृथ्वी, ये पूरा धरती आपके लिए है, कहीं मना नहीं है धरती पर घूमने के लिए, कहीं मना नहीं, पूरा का पूरा धरती आपकी है। अगर आपके पास बल, बुद्धि, विवेक सारा अगर आप लिए हैं, जितना इंसान होने के नाते होना चाहिए, तो यकीन मानिए आप बहुत आनंदित होकर के जीवन व्यतीत कीजिएगा। भले बाहर बाहर से आप लगेंगे परेशान, पूरा परेशान लगेंगे कि हम पूरा परेशान हैं। ज्ञानी आदमी का एक लक्षण होता है कि बाहर से आपको लगेगा पूरा परेशान है, लेकिन आंतरिक रूप से बहुत आनंदित वो होता है, बहुत आनंदित होता है। इसीलिए बाहर से परेशान होता है कि बाहर जो इस गंदगी को देखते हैं, इस संसार की गंदगी को देखते हैं, समाज की गंदगी को देखते हैं, उससे बहुत वो परेशान रहता है, जिसके चलते बाहर से वो परेशान दिखते हैं। लेकिन वो आध्यात्मिक शिक्षा अपने आप को इतना जान चुका रहता है कि वो अंदर से वो खुश रहता है। इसलिए आपसे हम ये बात करने के लिए आए हैं कि
कुछ आपको हम इम्पोर्टेंट इस बोर्ड पर फैक्ट लिखे हुए हैं, इसको थोड़ा हम आपको बतला दें और थोड़ा समझिए इसको। यहाँ पे कहता है जब तक, यहाँ पे कहता है कि जब तक मन की सामग्री नहीं बदलोगे, माने जब तक इस मन की सामग्री नहीं बदलोगे तब तक तुम भी नहीं बदलोगे। माने मन में जितना सामग्री आपके पास है, बचपन से जो घुसाया गया है, चाहे सामाजिक हो, पारिवारिक हो, ठीक है, तो जितना भी घुसाया गया है, इसलिए अतीत तब तक बदलते जब तक तुम बदलते हो। कहने का मतलब है अतीत आपका तभी बदलता है जब तक आप स्वयं नहीं बदलेंगे। अतीत आपके अंदर जो घुसा हुआ है, हजारों वर्ष का अतीत, लाखों वर्ष का अतीत जो आपके पूर्वज में था, पूर्वज से जो आपको आया है, ये जो आपके मानसिकता जो घुसा हुआ है, उसी के बारे में यहाँ का हम ये कोटेशन लिखे हैं आप लोग के बारे में, आप लोग के लिए, कि कहता है अतीत तब तक, कहता है इसलिए अतीत तब तक बदलते जब तक तुम बदलते हो। जब तक तुम बाहर से वही सब कुछ पकड़े रहोगे जो तुम पकड़ रखा है, तो फिर तुम भीतर से वहीं रहोगे जो तुम हो। कहने का मतलब है कि आप अगर भीतर से नहीं बदलोगे, भीतर से नहीं बदलोगे, माने स्वयं ज्ञान नहीं लेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेंगे, स्वयं को नहीं जानेंगे, तो बाहर से भी वैसे का वैसे आपका धरा पड़ा रहेगा। इसलिए क्रांति जो होता है, क्रांति किसी मनुष्य में जो क्रांति आता है, कोई क्रांतिकारी प्रवृत्ति को जो होता है, तो सबसे पहले वो अपने आप को बदलने का काम करता है। आपको अगर आप अपने आप को पहले नहीं बदल रहे हैं और संसार को बदलने के लिए जा रहे हैं, तो फिर आप नहीं बदल पाएंगे पूर्ण रूप में, ठीक है। तो क्रांतिकारी प्रवृत्ति का जो आदमी होता है, वो स्वयं पहले अपने आप को बदलने का काम करता है, स्वयं अपने प्रति क्रांति करता है। उसके बाद फिर बाहर के लिए क्रांति उसके लिए बहुत छोटा पड़ जाता है, बहुत आसान हो जाता है। इसलिए पहले अपने आप को बदलिए, उसके बाद अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने देश को, अपने पूरे पृथ्वी के को बदलने का काम करेंगे। इसलिए दोस्तों कि आप लोग से अनुरोध है कि शिक्षा लेना एक मनुष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षा के बिना मनुष्य जानवर के समान ही कहलाता है। आप बड़े बड़े दार्शनिक जो बुक लिख करके गए हैं, अगर उसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत बहुत, ये हम नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा के बिना मनुष्य जानवर होते हैं, ये हम बड़े बड़े दार्शनिक का जब बुक पढ़ेंगे तो आपको उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि शिक्षा के बिना आदमी का जीवन अधूरा रहता है। उसके बाद जानवर प्रवृत्ति का रहता है, सोचने समझने का जो क्षमता होता है, तर्क करने